संदेश यही है कि सबसे पहले तो हम निंदा करते हैं इस वाक़े की, जिन्होंने ऐसा किया है। जानवर भी जानवर के साथ इस तरह नहीं करता जैसे एक इंसान इंसान के साथ कर रहा है। अल्लाह ताला उनसे बदला भी लेगा, सुलझेगा। इस्लाम में कहीं इसकी इजाज़त नहीं है किसी मुसाफिर को, किसी घूमने वाले को इस तरीके से मारा जाए। ये बहुत बुरी बात है। हम इसकी मुकम्मल मुखालफत करते हैं और अपनी सरकार से हम ये अपील करते हैं कि उनसे उनका बदला दिया जाए, और जो मरने वाले हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनके लिए, उनके घर वालों के लिए सब्र जमील अता फरमाए। हम यही चाहते हैं। एसडीएम साहब ने आज पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई है, क्या फैसले उसमें लिए गए हैं, क्या निर्देश दिए गए हैं? उसके लिए तो ये है कि आइंदा कोई हमारे यहाँ पूरे इलाके में या पूरे मुल्क में कोई ऐसे हाल ना पैदा हो कि भी जो हिंदू मुस्लिम जो शरारती तत्व आदमी हैं, जो शरारती किस्म के लोग हैं, वो लोग कहीं फितना फैला दें। और ख़ुसूसी तौर पर इस चीज़ पर रोक ज़रूर लगाई गई है, जो सोशल मीडिया है, जो गलत ख़बरें फैलाते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके ख़िलाफ़ ये मीटिंग ली गई है कि ऐसा ना हो कि भाई जो अमन कायम है उसमें अमन में कोई दखल दे दे और उसको ख़त्म कर दे। और हम कोशिश ये बात करेंगे, हमने वादा भी किया एसडीएम से कि इंशाल्लाह अपने इलाके में हमें ऐसा काम होने नहीं देंगे। जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ही कायरतापूर्वक जो उन्होंने आतंकवादियों ने ये अंजाम दिया है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और फिरोजपुर झिरका ही नहीं, देश के विभिन्न शहरों में सभी में इस तरीके का रोष प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला जा रहा है। और एक बड़ी ही उन्होंने एक ओछी मानसिकता को रखते हुए इस आतंकवाद को इन्होंने जिस तरीके से कायरतापूर्वक हमला किया है, बहुत ही निंदनीय है। और पूरा देश, हर समाज इसके कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है। सरकार, केंद्र सरकार से क्या मांगते हैं? मेरी तो केंद्र सरकार से सभी देशवासियों की एक ही अपील है कि जो इस आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और जो इन आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। हमारा जो हिंदुस्तान का जो भाईचारा है, और ख़ास तौर पर मैं मेवात की बात करूंगा कि हमारा जो आपस में सभी धर्मों का भाईचारा है, उसी को ध्यान में रखते हुए किसी तरीके से कोई भी ऐसा मामला ना बने जिससे हमारा आपसी भाईचारा खराब हो, इसी के लेके प्रशासन की ओर से पीस कमेटी की बैठक बुलाई। सर, जो पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है, जिसमें हमारे 27 शहीद हुए हैं, उनको लेकर आज शाही जामा मस्जिद से और लाल किला के ऊपर लाकर आतंकवाद का पुतला फूंका गया है, तो क्या कहोगे इसको लेकर? देखिए, जिस तरह का ये जो हमला हुआ है, बेशक उसमें हमारे निर्दोष 27 अफराद हमारे देश के हलाक हुए हैं। बहुत ही कायराना हमला है, बहुत ही, जितनी इसकी बुराई की जाए उतनी कम है। और उसी के लिए आज जो है हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी जुमा की नमाज अदा करके इनके खिलाफ सरकार से मांग की है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान ने ये जो कार्रवाई, जो इस तरह की हरकत की है, जो इस तरह का एक हत्या कराई है हमारे निर्दोष लोगों की, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमारी मांग है। आज एसडीएम साहब ने भी मीटिंग बुलाई है कि इलाके में किसी तरह की कोई अशांति, कोई वो हालात ख़राब ना हो, क्योंकि हमारा एक मुस्लिम डोमेस्टिक एरिया है। यहाँ शायद पूरे देश में इसकी मुखालफत हो रही है, इस पहलगांव की जो हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारे इलाके में बेशक मुसलमान होते हुए हम उनको मुसलमान नहीं मानते, वो मुसलमान हो भी नहीं सकते। मुसलमान कभी किसी निर्दोष की हत्या नहीं करता और इस तरह भी नहीं करता जैसे उन्होंने कहा कि भाई मुसलमान तो अलग हो जाइए। उसमें हालांकि 3 मुसलमान भी शहीद हुए हैं, उन्होंने उनको बचाने का प्रयास किया, उनसे जद्दोजहद की कि निर्दोष लोगों को क्यों मारा जा रहा है, तो उन्होंने उनके साथ उनको भी मार दिया। और वो लोग, मैं समझता हूँ कि वो मुसलमान हैं भी नहीं। मुसलमान का ईमान बहुत मजबूत होता है और मुसलमान अगर होते तो वो किसी की इस तरह की हत्या नहीं करते, क्योंकि इस्लाम कभी इस तरह की इजाज़त नहीं देता। जब फतेह मक्का हुआ था उस वक्त हालांकि बड़ा जंग हुआ, हमारे बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए, लेकिन हुजूर पाक ने उस वक्त भी फतेह के बाद भी कह दिया कि आप किसी को मारेंगे नहीं, किसी निर्दोष का हाथ नहीं लगाएंगे, किसी के घर में तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, किसी औरत को नहीं छेड़ेंगे, किसी बच्चे और बूढ़े से कोई बात नहीं करेंगे। ऐसे हालात में भी जो मुसलमान किसी का
खून नहीं बहा सकते तो निर्दोष लोगों को मारना कहाँ की इस्लाम है? इस्लाम नहीं है, ना वो इस्लाम को जानते हैं। इस्लाम को अगर जानते तो इस तरह की हरकत ना करते।